अब बारी है गाँव जाने की, और जाए भी क्यों ना, इतना प्यारा गाँव जो है, और अक्सर जाना चाहिए बट हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये साल में मैं दूसरी बार गाँव जा रही हूँ, और अभी 2024 एंड होने वाला है, 2025 की शुरुआत होने वाली है। तो इस साल में मेरा 2 बार ट्रिप हो गया गाँव का। और प्रयागराज में मेरी पूरी फैमिली नहीं रहती है, आधी फैमिली यहाँ पे रहती है और आधी फैमिली गाँव में रहती है। तो अक्सर हम लोग मिला करते हैं, मतलब साल में कई बार मिल लेते हैं। वहाँ से फैमिली यहाँ आ जाती है और हम लोग भी चले जाते हैं। और ये देखिए गाइस, प्रयागराज में तो कितना गजब लग रहा है। सारे वॉल्स में पेंटिंग वगैरह हो रही है और ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है महाकुंभ की। और फाइनली अभी आने वाला महाकुंभ, और भीड़ तो बहुत, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है इस टाइम प्रयागराज में, बहुत ही, क्योंकि कई सारे रोड पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पे देखिए वॉल को इतने अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया, कोई भी कोना, प्रयागराज का कोई भी एक सिंगल कोना भी सूनापन नहीं है। मतलब इतने अच्छे से रंग दिया गया है, पेंटिंग वगैरह कर दी गई है, और चीज़ों को इतना डेकोरेट कर दिया गया है। राउंडर भी बन गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो चुकी है कुंभ की वजह से, जो कि एक प्रयागराज को बिल्कुल न्यू लुक दे रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि प्रयागराज है। इट मीन्स लगना भी चाहिए, क्योंकि जो पहले का टाइम था उस समय इलाहाबाद बोला जाता, लेकिन वो इलाहाबाद वाली बात अब रह नहीं गई है। ये देखिए महाकुंभ 2025 के बोर्ड हर जगह लग चुके हैं, और काफ़ी सारे देशों से, विदेशों से यहाँ पे लोग आते हैं नहाने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन, और आज इसका बर्थडे, सभी हैप्पी बर्थडे बोल दो। मैंने भी इसको अभी तक हैप्पी बर्थडे नहीं बोला है, हैप्पी बर्थडे, लेकिन इसने पार्टी नहीं दिया अभी तक। जब मैं पार्टी दूंगी तभी हैप्पी बर्थडे बोलेगी। इसका बर्थडे हम लोग आज नहीं मना पाए, क्योंकि हमें आज गांव जाना था, और इतना सुबह से है, मतलब इतने सारे वर्क पड़ गए थे। सुबह हम लोग हनुमान मंदिर भी गए थे, और उसका भी मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि वो एकदम ऑन द स्पॉट हम लोगों को जाना पड़ा। तो हम लोग गए, फिर उसके बाद वहाँ से आए, इतने सारे वर्कलोड, और हम लोगों की पैकिंग भी लास्ट टाइम हुई है। हम लोगों की पैकिंग भी एकदम लास्ट टाइम हुई है, और मैंने इतने सारे कपड़े पहन रखे, ऊपर से शॉल भी लिया और कैप भी लगाया। मैंने काफ़ी दिनों बाद आज मैंने कैप लगा रखा है। यहाँ पे मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ, जस्ट ट्रेन आने वाली है, आई थिंक आउटर में खड़ी है। तो यहाँ पे मुझे तेज़ से हंसी आ गई, क्योंकि मेरे पास कोई भी लगेज वगैरह नहीं था, और हम लोग हंस इसलिए रहे थे क्योंकि जितने कपड़े हम लोगों को लगेज में लेना था हम सब पहन के आ गए हैं। और मतलब एक लगेज हम लोगों ने लिया है, तो उसमें 2-3 दिन के कपड़े हैं, और 3-4 दिन के कपड़े, 4-5 दिन के तो हम लोगों ने पहन लिए। मतलब टोटल हम लोग कम से कम 1 वीक के लिए जा रहे हैं। तो और मुझे फ्री हैंड ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोगों का जो लगेज था ना, वो एकदम फुल हो गया था, सिर्फ ये शॉल नहीं बच रही थी, नहीं अट रही थी। तो मैंने कहा इसको मैं हाथ में ले ली थी, क्योंकि क्या पता रास्ते में इसकी ज़रूरत पड़ जाए, और अक्सर इसकी ज़रूरत थोड़ा पड़ गई। धीरे धीरे ठंडी और बढ़ रही थी, और यहाँ पे ट्रेन खुल चुकी है, और काफ़ी एक्साइटमेंट है गाँव जाने का। और हम लोगों का रिज़र्वेशन था, रिज़र्वेशन की बोगी में इतना भीड़ है, और इसके लिए ऊपर वाली भी सीट भी हमारी थी, बट हम लोगों ने कहा कि हम एक ही सीट पर एडजस्ट हो जाते, दूसरी सीट किसी को दे देते। तो ऊपर वाली सीट हम लोगों ने किसी को दे दिया, और एक ही सीट पे हम लोग एडजस्ट हो गए। वैसे तो सो के नहीं जा पाते, बिकॉज आधी रात में ही हम लोगों का स्टॉपेज आ जाता है। अगर नींद लग गई तो स्टॉपेज हम लोग उतर नहीं पाएंगे, आगे बढ़ जाती है ट्रेन। तो काफ़ी बार ऐसा हो भी चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है कि लोग नीचे बैठ के जा रहे हैं, और ये लगेज के बोगी है, इसमें इतना भीड़ है, सोचिए कि उसमें जनरल वगैरह में कितना भीड़ होगी। और मैं यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ रखी हूँ, और ये सीट हम लोगों के लिए 2 लोगों के लिए तो काफ़ी है। यहाँ पर हम लोग अपने स्टेशन पे उतर चुके हैं, और काफ़ी मतलब स्टेशन भी चेंजिंग टाइप पे लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो टाइलिंग का वर्क हो रहा था, और टाइलिंग फाइनली लग चुकी है। तो यहाँ पे मैं टाइम दिखा रही हूँ, टाइम 2:30 बज रहा है करेक्ट। हम लोगों को ट्रेन ने 2:30 बजे उतारा है यहाँ पे, और काफ़ी ठंडा, इतना ठंडा मौसम है। कहते हैं कि गाँव में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो देखते हैं कि गाँव में ज़्यादा ठंडा है कि प्रयागराज में ज़्यादा ठंडा है। मेरे पास तो कुछ भी सामान नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा बैग। ये चलती नहीं है कभी भी, हमेशा बंद ही रहती है। साल में आती हूँ तो
ये रहा अपना मऊ स्टेशन और काफ़ी शानदार हो गया है। पहले से काफ़ी यहाँ पे बहुत 1-2 सालों से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और काफ़ी पहले से अच्छा भी हो गया है। मन देख के खुश हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने ई रिक्शा बुक कर ली है घर तक जाने के लिए, क्योंकि अभी कोई भी सवारी नहीं है। नहीं तो ऑटो वगैरह भी मिल जाती है अगर दिन की बात होती, लेकिन रात में ये सब शॉप्स भी बंद है। और गर्मियों के टाइम में सारे शॉप्स वगैरह खुले रहते हैं, स्टॉल वगैरह, बट ये इस टाइम बंद है। और क्योंकि ठंडी का काफ़ी ज़्यादा मौसम है। और ये देखिए ये है हाईवे और काफ़ी इसमें इतनी स्पीड्स में चलती है ना गाड़ी। 6 लेंथ है। और ये हम लोगों का धार्मिक स्थल है जहाँ पे हम लोग हमेशा पूजा करते हैं उतर के। अगर हम घर जा रहे तब भी यहाँ पे मत्था टेक के जाते हैं, और घर से जा रहे होते हैं प्रयागराज की तरफ तब भी हम लोग यहाँ पे मत्था टेकते हैं। ये हम यहाँ पे हम लोग भूलते नहीं। और ये देखिए ऐसा लग रहा है हम लोग कितने सालों बाद मिल रहे हैं मम्मी से। और मम्मी काफ़ी दिन से 1 महीने से गाँव में थी, तो मम्मी से मिलने का एक्साइटमेंट ही अलग है। और बड़ी मम्मी भी है अंदर, वो अभी थोड़ी आराम कर रही हैं। और मम्मी को हम लोगों ने कॉल करके पहले ही बोल दिया था कि पानी गर्म करके रखना, गीजर ऑन कर देना, ताकि थोड़ा पैर हाथ धो लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मम्मी का ये बक्सा है जो कि शादी में दिया गया था। इसमें सारे सामान है। और ये जो दुपट्टा है ना बहुत ही कीमती है। और ये मम्मी की चुनरी है शादी वाली, तो इसको हम लोग कब से ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते फाइनली ये मिल गया। तो मैं इसको देख रही थी, काफ़ी प्यारा लग रहा था। मम्मी कहती इसका कलर उड़ गया होगा क्योंकि काफ़ी साल पुराना है, 30 साल पुरानी चुन्नी है ये, बट अभी भी वैसी ही चमक रही थी। तो मैंने यहाँ पे मम्मी को उड़ाया और मम्मी इसी को ओढ़ के पूजा में बैठी थी। फाइनली पूजा के लिए ही पंडित जी ने कहा कि आप अपना कुछ चुनरी वगैरह ले लीजिए जिसको ओढ़ के आप पूजा में बैठ सके। बट हम लोग यहाँ पे लेके नहीं आए थे, इस चीज़ का गम था। और ये देखिए ये जो साड़ी है ना, ये मम्मी की शादी की साड़ी है। इट मीन्स 30 साल पुरानी शादी की साड़ी है। और मम्मी की शादी को 30 साल हो चुका है लगभग। और ये साड़ी है, पहले के टाइम में ऐसी साड़ी होती थी, मैं देख के अचंभा होगी। और काफ़ी सिंपल है। मम्मी कहती कि यही मैंने शादी के टाइम में पहना था। पहले के टाइम में पीली साड़ी पहनी जाती थी, अभी भी पियरी ही पहनी जाती है, लेकिन अब तो ऐसे ऐसे येलो कलर्स आ गए हैं कि बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। पहले के भी बहुत जो चीज़ें ओल्ड इज़ गोल्ड बोला जाता है ना, कि पुरानी चीज़ें बहुत कीमती लगती हैं, तो वैसे ही। और यहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह हो रहा है, पूजा पाठ वगैरह। तो यहाँ पे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पापा मम्मी वगैरह बैठे हुए हैं पूजा पे। और ये देखिए मैं बैठ के बाहर एंजॉय कर रही हूँ। गाँव में मज़ा आता है ऐसे हाथ पैर सेकने में, और काफ़ी अच्छा लगता है आगे के पास बैठने के। शहर में ये चीज़ें नहीं होती है। और यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना कि सब लोग बैठ के बातें भी करते हैं। यहाँ पे आ गए चाचा। चाचा जैसे ही देखते हैं ना मुझे तुरंत मिलने के लिए आते हैं कि रेखा आइए, रेखा आइए। मैं अपने घर की सबसे छोटी लाडली बेटी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारी इज़्ज़तें मिलती है मुझे यहाँ पे। और चाचा यहाँ पे मिलने के लिए आगे सब काम वाम छोड़ के। और ये रही हमारी प्यारी सी दादी। दादी भी जब भी सुनती है ना कि हम लोग आ रखे हैं, तो जल्दी से द्वार पे आ जाती है। गांव में जो घर के सामने होता है ना ज़मीन, उसको द्वार बोला जाता है। तो यहाँ पे दादी जी जब हम लोग जा रहे थे ना, 1 हफ्ते जब हम लोग ख़त्म होगी, जब हम लोग जा रहे थे, तो उस समय एकदम एंडिंग पॉइंट पे दादी आई और बाय करने के लिए। और देखिए दादी अब जा रही हैं, कह रही हैं अब तो तुम लोगों को जाना है, मैं तो जा रही हूँ आग सेकने क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।